नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और कल है हमारा पहला पेपर और मैथ्स का पेपर है, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं एक और सेट और कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हूबहू आपके पेपर्स में आने वाले हैं। तो मजाक की बात नहीं है, कभी कभी लास्ट अटेम्प्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने पेपर से पहली नाइट एक वीडियो कम्प्लीटली देखा था एंड मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेम थे। बट मेरी थोड़ी सी गलती थी कि मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था, जिसकी वजह से मैं पूरा सही तो नहीं कर पाई। फिर भी झटके में मुझे जो चीज़ें भी याद थी मैंने उनको किया, फिर भी स्कोर्ड गुड। तो मैं चाहती हूँ ये गलती आप ना करें और बिना टाइम गंवाए हुए आइए और क्वेश्चंस पे हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे मूल बिंदु से तल 2x माइनस 3y पर 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0 की दूरी के निम्न में से किसके बराबर है। पूछ रहा द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। प्लेन का डिस्टेंस बताना है। प्लेन जो है आपका दे रखा है इक्वेशन के तौर पे 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग किसके बराबर होगा। तो ये जो होगा यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। वन का ऑप्शन ए सही है। देखिए दोस्तों, समय बहुत कम है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा करके डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। और आप के पास समय बहुत कम है तो आप आंसर्स हो सके तो याद कर लीजिए। हाँ, आप कहेंगे कि मैथ है फिर भी मैं याद करने को कह रही हूँ, लेकिन नहीं, करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी रटी रटाई चीज़ें भी हूबहू आपके पेपर में आ जाती हैं। सो करते चलिए। अगला सवाल देखते हैं। तल 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 पर लंबवत और 1,1,1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निम्न में से कौन सा है। इक्वेशन बताना है। लाइन का जो कि क्या है 1,1 एंड जो क्या है 1,1 एंड परपेंडिकुलर होगी 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 के, यानी इनके परपेंडिकुलर होने वाली लाइन का जो है आपको क्या बता देना है, इक्वेशन बताना है। तो 2 का जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला और तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है जब एक जो माफ़ी चाहूँगी, जब एक जोड़े पासे को उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम रूढ़ संख्या आने वाली प्रत्येकता निम्न में से कौन सी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और इसका ऑप्शन जो आंसर जो होगा 1/36 हो जाएगा। सीधी सी बात है, दो डाइस हो गए, एक डाइस के 6 पहलू हो गए तो 2 के जो होगा 6 का स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पे 1/36 हो जाएगा। अगला और चौथा सवाल देखेंगे है। यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और पी बी अपन ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है आपको बता देना है। अगर ए और बी ऐसे इवेंट्स है कि पी इंटू ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है और पी बी अपन ए जो है वो 1 के इक्वल हो रहा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये पहला सेट जो मैंने कराया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था और आंसर जो हो जाएगा हमारा ए इज सबसेट ऑफ बी। चलिए अगला और पांचवा सवाल देखते हैं। 2 वैक्टर आई माइनस 3 वैक्टर जे प्लस 6 वैक्टर के पर वैक्टर आई प्लस 3 वैक्टर जे प्लस वैक्टर के का प्रक्षेप निम्न में से कौन सा। प्रोजेक्शन पूछ रहा है जी हाँ आपसे, इसका जो है प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो इसका प्रोजेक्शन जो है -1/7 हो जाएगा। टिक कर लेंगे। अगला और छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है यदि वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज इक्वल टू 0 और वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू 0 तो निम्न में से कौन सा सही है। कौन सा सही होता है, तो ये सवाल भी जो था सेट ए में 1 में आपसे पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब वैक्टर ए भी 0 होता है और वैक्टर बी भी 0 होता है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट से, इंटीग्रेशन वगैरह से, डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने ढंग से पढ़ा है, लॉजिकली पढ़ा है, फॉर्मूलाज याद है तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला और सातवां सवाल देखेंगे। हमारा सातवां सवाल है इंटीग्रेट करना e⁻√x अपन √x dx। इसको जो है इंटीग्रेट करना और इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 2.2 √e√x। अगला आठवां सवाल देखते हैं। इंटीग्रेट करना 1 से √3 तक का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो 8 का ऑप्शन डी, यानी कि π/12 हो जाएगा।
अगला 9वां सवाल देखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान निम्न में से कौन सा है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो इक्वल हो जाता है हमारा π/4 के इक्वल हो जाता है। एक बार सेट ए में ऐसा क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं, वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला 10वां सवाल देखिए, के एक आदिश और ए एक एन वर्ग अव्याहु है तो डिटर्मिनेंट के निम्न में से किसके बराबर होगा? के इज अ स्केलर एंड ए इज अ नन एन स्क्वायर मैट्रिक्स इन द देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसके लिए सही हो जाएगा? तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगला और 11वां सवाल देखेंगे, 11वां, यदि ए और बी ही एक ही क्रम के सममित अव्याहु है तो ए बी माइनस बी ए निम्न में से कौन सा है? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है और सेम ऑर्डर के हैं तो ए बी माइनस बी ए जो होगा कि इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए सारा पढ़ने वाला था, सब फॉर्मूला बेस्ड है। अगला और 12वां सवाल देखेंगे, 12वां सवाल यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखा और इसका मान पूछ रहा है किसके बराबर हो रहा है। ये भी जो है हमारा फॉर्मूला बेस्ड है और इसका ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी क्लियर दिख रहा है, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला और 13वां सवाल देखेंगे, यदि y इज इक्वल टू log x तो dy/dx पूछा है। फिर से वही फॉर्मूलाज भरे पड़े हुए हैं, परेशान नहीं हो रहे, सारे फॉर्मूलाज को एक बार ढंग से याद कर लेना। 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला और 14वां सवाल देखेंगे, यदि ये y इज इक्वल टू ए टू द पावर x तो d²y/dx स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर होगा? बताना है आपको ये किसके बराबर जो। तो 14th क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ax log a टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं, फलन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 + 4x² + 6x टू द पावर 4 + 8x टू द पावर 6 के लिए निम्न में से कौन सा करेक्ट होगा इस फंक्शन के लिए? तो इस फंक्शन के लिए क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेगा, ओनली 1 मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू ओनली 1 निकलने वाली है। अगला और 16वां सवाल देखते हैं, अवकलन समीकरण d²y/dx² इज इक्वल टू √1 + dy/dx द होल स्क्वायर की कोटि श्रेणी कौन में निम्न में कौन है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, इसमें ऑर्डर पूछा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर भी ध्यान में रखिएगा कौन सा ऑर्डर का। तो 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि क्लियर आपको देखना है कि कैसे इसको बनाया जा रहा है। अगला 17वां सवाल देखेंगे, अवकलन समीकरण dy/dx इज इक्वल टू y/x का सामान्य हल निम्न में से कौन सा है? इस इक्वेशन का जो है जनरल सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा? तो जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू kx हो जाएगा, यानी कि y बराबर kx हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 18वां सवाल देखेंगे, 18वां सवाल है, y अक्ष की दिक् को जिकाया होती है निम्न में से कौन? द्विक को जो डायरेक्शन कोसाइंस आपसे पूछा तो डायरेक्शन कोसाइंस इसमें से कौन सी हो जाएंगे? अगर y एक्सिस का पूछ रहा तो क्लियर सा हमको दिख रहा है 0,1,0, यानी कि जो का x के लिए x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा और उसके बाद से फिर z का जो है 0 हो जाएगा। अगला 19वां सवाल है, बिंदु 1, -1, और -1,1,1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् को जो है कौन सी? अब डायरेक्शन कोसाइन इनका भी पूछा तो इनका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/√2, -1/√2, 0। अगला और 20वां सवाल हम देखेंगे, 20वां सवाल हमारा है, एक्स वाई तल का समीकरण निम्न में से कौन सा है? इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन आपसे पूछो तो एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो z = 0, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 21वां सवाल है, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 2 वेक्टर i -3j -k और b और वेक्टर b की वैल्यू जो है अपना i + 4j - 2k, तो a क्रॉस b की वैल्यू पूछ रहा है। a क्रॉस b की वैल्यू पूछा तो a क्रॉस b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगी। क्या होगी, कैसे होगी? अगर मन करे तो प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर याद करिए। 22 का जो क्वेश्चन हमारा है वो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b द होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसकी वैल्यू जो ऑप्शन बी हो जाएगी, a वेक्टर a² वेक्टर b² माइनस a डॉट b द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अगला 23वां सवाल है, 23वां सवाल है, हमको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक √cot x अपन √10x + cot x। ये भी सेट 2 में मैंने सुबह ही कराया था, जिन्होंने नहीं देखा एक बार फिर से उसको भी देख ले। और इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा 23 का हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, π/4। ये सारा फॉर्मूला है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 24वां सवाल देखेंगे, 0 से 2a तक जो है डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन f(x) dx इज इक्वल टू 2 × इंटीग्रेट 0 to a f(x) dx निम्न में से कौन सा कथन
सकते हैं, आपको बताना है। तो ये भी देखिए फॉर्मूला है, ये कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आपका नहीं है, ज़्यादा परेशानी है, फॉर्मूला बेस्ड है। और 24 का आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 25वां सवाल है, इंटीग्रेट डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैल्यू निकालनी है और इसकी 25 का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा, 25 की वैल्यू ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 देखेंगे, 26 है यदि वैक्टर ए जो है आपका इतनी वैल्यू दे रखी है, वैक्टर बी जो है हमारा आई प्लस 3j माइनस 4 के है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए प्लस बी की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 26 की, वो 13 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला 27वां सवाल देखेंगे, वह यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी प्रोबेबिलिटी जो है ए अपन बी इज इक्वल टू 1/2, तो पी ए का मान इसके बराबर है। पी ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो पी ए की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो 1/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अगला और 28वां सवाल देखिए, यदि किसी सरल रेखा की दिक् को जो यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है आपका के दे रखा है, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू जो हमारी होगी वो के की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की वैल्यू क्या आगे, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सिंपल सा है 5π/6 हो जाता है इसकी वैल्यू। अगला 30वां सवाल है, x इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 4 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर और इक्वल स्मॉलर और इक्वल टू 4, तो क्या है मध्य मान साध्य को निम्न में से x के किस मान के लिए संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विल सेटिस्फाई द मीन वैल्यू थ्योरम एट विच ऑफ द फॉलोइंग में, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट समझिए, एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 31वां क्वेश्चन देखें, यदि ए और बी वर्ग अवयव है तो ए बी डैश निम्न में से किसके बराबर, यहाँ पे स्क्वायर समेट अगर मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी डैश की वैल्यू जो है बी डैश ए डैश, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 32nd क्वेश्चन है हमारा 32nd क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और 2 1 4 3 इंटू 1 माइनस 2, और यहाँ पे जो है एक्स वाई निम्न में से कौन सा होगा, एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछा, तो एक्स वाई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, -1, यानी कि ऑप्शन बी हमको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और 33वां सवाल है हमारा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एम क्रॉस पी और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है पी क्रॉस एन, तो ए बी कोटी निम्न में से कौन सी है, ऑर्डर ऑफ ए बी आपसे पूछा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पी क्रॉस पी। अगला 34वां सवाल, अवकलन समीकरण dy अपन डी एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 1 + y अपन एक्स का समाकलन गुणांक निम्न में से कौन सा है, इंटीग्रेशन फैक्टर आपसे पूछ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा ई एक्स अपन एक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 35वां सवाल है, इफ कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का रेखा कहीं यदि द्विकोणीय तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का मान निम्न में से कौन सा होगा, ये क्या कह रहा है, वैल्यू आपसे पूछ रहा है इसका जो है ये जो डायरेक्शन कोसाइंस दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विकल्प बी। अगला 36वां सवाल है, अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली अक्ष वाली और अक्ष पर समान कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर, पूछ है अल्फा बीटा से गुजरने वाली लाइन का जो है इक्वेशन हमसे पूछ रहा, तो वो इक्वेशन जो है हमारा 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस बीटा इज इक्वल टू z माइनस गामा। 37वां सवाल देखते हैं, और ये है, यदि आई जे के 3 लंबवत इकाई सदिश है तो आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान है। अब वैल्यू पूछ रहा, अगर तीनों एक दूसरे के यूनिट वेक्टर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 37 का जो आंसर जाएगा वो सी सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर जो है 1 ही होता है। 38 क्वेश्चन देखेंगे, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई के वैल्यू क्या हो जाती है, तो क्रॉस वैल्यू आपसे पूछ रहा, तो क्रॉस वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, माइनस वेक्टर के हो जाएगी। अगला और जो है 39वां सवाल देखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मान कि इसके वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 0 के इक्वल होती है। और आज का आखिरी सवाल इस सेट का देखेंगे हम, और ये है इंटीग्रेट करना 1/x इंटू रूट
तो अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो है सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है हमारा। देखिए दोस्तों, आज इस सेट में हमने 40 क्वेश्चन के जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकल है, कॉमन है, जो आपके पेपर में मेरी मानिए 110% आने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट हो तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाएं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको आखिरी वक्त में भी मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सिर्फ यही आखिरी वीडियो नहीं है, आज रात तक या कल सुबह तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो हम क्वेश्चंस भी आपको इस अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को और चैनल को हमारे देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।